जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विद अमित सर। आज हम आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो आपका क्या होता है, तो a = BQ + R होता है। अब आपके पास प्रश्न कह रहा है कि दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, यानी दर्शाना है मतलब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप मान के सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। आपके पास क्या है तो हम मान लेंगे 3q, 3q + 1, 3q + 2 है, ठीक है। ऐसा क्यों मानेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके पास धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब 3q का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके सामने स्क्वायर नहीं, क्या करना है, घन करना है ना। तो इसका जब घन करेंगे तो 3 का घन हो गया 27 और q का घन करेंगे तो q, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, 27 को आप तोड़ेंगे तो 9 त्रिकी 27 और आपको 9m चाहिए। इसको आप क्या दिखा देंगे, यम, तो 3q के घाते 3 = यम दिखा देंगे। इस तरह से आपका यह 9m आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है 3q + 1, तो 3q + 1 का भी घन कर देंगे और घन करेंगे तो a + b के घन का फॉर्मूला, यानी a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab और ब्रैकेट में 3q + 1। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 का घन 27q प्लस a का 1 और 3 त्रिकी 9q और यहाँ हल करेंगे तो हो जाएगा 3q + 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 27q पर q + 1, 9 त्रिकी 27q + 9q और ये अब आपको +1 चाहिए तो 1 को आप साइड करेंगे, बाकी एक साथ 27q पर q + 27q + 9q + 1। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं जिससे आपके पास 9m बचे, तो आप सीधे सीधे 9 ही कॉमन ले लीजिए। तो 9 त्रिकी 27q + 9 त्रिकी 27 और 9 × 9 और प्लस का क्या बचेगा 1, यहाँ पर q बचेगा ना, q। अब इसी को आप क्या दिखा देंगे, यम, तो आगे लिख देंगे कि 3q के q + 3q + q = यम। तो आपका हो जाएगा यह 9m + 1 के रूप का, ठीक है, 9m + 1। इसी तरह से आप इसके लिए 3q + 2 को घन करेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा और वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं 9 बस बाहर कर देंगे और बाकी को m मान लेंगे और आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप विरोधाभास प्रमेय का यूज़ करेंगे। लिखेंगे विरोधाभास प्रमेय से, विरोधाभास प्रमेय से। विरोधाभास प्रमेय क्या कहता है कि जो भी चीज़ें दी गई हैं उसका विपरीत हम मान लेते हैं। तो कौड़ी में 5 को हम लिख लेते हैं कि कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं किसके रूप में, a/b के रूप में, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब ये हो गया
कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसके बाद करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौड़ी में 5b बराबर a मिल जाएगा और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जो है ए स्क्वायर के बटे में आएगा, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी 5 से कट जाएगा ए स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर 5 से कटेगा तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, जब इस प्रकार से कंडीशन मिल जाएगा तो आप जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप a के जगह पे क्या मान लेते हैं, 5c मान लेते हैं, जो भी होता है जो करड़े के अंदर होता है वही मान लेते हैं, और तीसरा पद यानी c ला देंगे, इसको आप मानेंगे, माना a बराबर 5c। इस तरह से आपका हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 5 बार में कट जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बटे में 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, और जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इस आधार पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि a और b दोनों के दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं, और हमने तो लिखा है अभाज्य है, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी मिल रहा है। अतः जो हम कथन मान के चल रहे हैं वो हमारा गलत सिद्ध हुआ। लिखेंगे माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ, और फिर नीचे लिख देंगे कि अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह आपको अपरिमेय संख्या दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा होगा, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण से है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि हल कैसे करेंगे, और हल करने के हम तीनों विधियों को देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन हो या ब्रजगुणन हो, तीनों विधि से यह प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर विधि से प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। तो प्रतिस्थापन हेडिंग डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि का जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है x प्लस वाई बराबर 5, इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण 2। x प्लस वाई बराबर 5 है तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 और y उधर जाएगा तो माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में इस मान को स्थापित कर देना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब आप रख दीजिए मान, तो रखेंगे तो क्या निकलेगा 2x, x के जगह आ जाएगा 5 माइनस वाई, और माइनस का 3y बराबर आपका 4 है। ठीक है, 2 बचे 10 और 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर का आपका 4 है। 10 को उधर भेज दीजिए और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5y, और इधर 4 माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका 6, और इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में, y बराबर 6/5 आ गया। अब आप कुछ नहीं करेंगे, इस 6/5 को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी y का मान, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, और x और y के जगह आप रख रहे हैं 6/5, तो बराबर में 5, तो x बराबर 5 और 6/5 उधर जाएगा तो माइनस का 6/5, बटे में 1 मान के लॉसो ले लेंगे, लॉसो 5 होगा, और 5 बचे 25 माइनस 6, और 25 में से 6 जाएगा तो 19/5।
आपका x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। और अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो दोनों का योगफल 5 होना चाहिए। तो 19 में 6 जोड़ेंगे 25 और 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 बचे 25। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए हम तुरंत इसको देख लेते हैं विलोपन विधि से। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसी प्रश्न को देखेंगे विलोपन विधि से। ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणांक जो है बराबर होगा तभी आप विलोपन का प्रयोग करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10। इसको आप लिख देंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 इसके नीचे ला दीजिए। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जैसे गुणांक बराबर हो गया, जब चिन्ह यहाँ पर समान होता है तो हम घटाते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर। और जब घटाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस चिन्ह बदल जाता है, ये कैंसिल हो गया। 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5y और 10 में से 4 जाएगा तो 6y बराबर आपका आ गया 6/5। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रतिस्थापन में भी इतना ही आंसर लाया था। अब देखिएगा, अब फिर आपको करना क्या है, यही समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस 6/5 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर 5 और माइनस 6/5, x बराबर 5 × 25 माइनस 6/5, x बराबर 19/5। तो आपको विलोपन विधि भी समझ में आ गया होगा, विलोपन विधि से कैसे प्रश्नों को करते हैं। अब चलिए एक और विधि बचा है, उसको भी देख लेते हैं, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि से कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, c की वैल्यू यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में करना है। कैसे करेंगे, तो x प्लस y और 5 को इधर ला दें तो -5 बराबर 0 हो गया। इसी तरह इसको 2x माइनस 3y माइनस का 4 बराबर क्या करना है 0। ब्रज गुणन विधि में क्या होता है, x बटे में बराबर y बटे में बराबर 1/। अब इस प्रश्न को देखिएगा करते कैसे हैं। x वाले को आप हाइड कर लेंगे और 4 का गुणा 1 में, 1 चौक को 4 चिन्ह के साथ, 1 का गुणा -4 में और फिर -5 का गुणा -3। ठीक है, अब y वाले को हाइड कर दीजिए, 1 का गुणा -4 में, 1 का गुणा -4 में और माइनस, फिर आप 2 का गुणा -5 में कर देंगे, 2 का गुणा -5 में। अब 1 वाले को हाइड करेंगे, 1 का गुणा -3 में, 1 का गुणा -3 में और माइनस, फिर उसके बाद 1 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 2। ये है आपका तरीका ब्रज गुणन का। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, तो यहाँ हो जाएगा x बटे में 4 × 1 = 4 -4 और 5 × 3 = 15 और माइनस में 15, माइनस माइनस प्लस और माइनस यहाँ रहेगा, 5 × 3 कितना हो गया 15, बराबर में y बटे में कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 × 1 = 4 और माइनस प्लस मिलके माइनस, सॉरी माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 5 दूना 10 बराबर में 1/3, 1 = 3 और 2 1 = 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x बटा -19 बराबर y/6 बराबर 1/-3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे तो x बटा -19 बराबर 1/-6, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 19/6 उल्टा कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से इसको जब लेके चलेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 3 2 कितना है 5 है ना, ये 5 है, 3 और 2 कितना होगा 5, यहाँ पर आपका बटे में कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है ना, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सुने होंगे रेलगाड़ी वाला प्रश्न। ठीक है, यह रेलगाड़ी वाला प्रश्न जो है आपके द्विघात समीकरण में है और पहले ही अध्याय में है। रेलगाड़ी वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी
दूरी आपका दे रखा है 480 किलोमीटर, तो दूरी बराबर आप लिख लेते हैं 480 किलोमीटर। कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रही है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, जो पूछ रहा होता है उसी को आप मान लेते हैं, तो लिख लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार अब हम कार्य करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है घंटे में बात हो रहा है, 3 घंटे क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। यही कह रहा है ना, कह रहा है 3 घंटे अधिक हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा 3 घंटे अधिक हो जाती है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि चाल की बात हो रही है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय होता है, तो 2 स्थितियां बन रही हैं। तो स्थिति फर्स्ट क्या कहता है? स्थिति फर्स्ट ये कह रहा है कि चाल जो है वो आपका दूरी बटा समय है, तो पहले स्थिति के लिए जो समय होगा वो समय जो है चेंज करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब दूरी 480 ही रहेगा और चाल आपका x है, ये पहला है। और दूसरे स्थिति में क्या बात हो रही है कि कमी हो जा रही है, ठीक है, चाल में कमी हो जा रही है, यानी दूसरे स्थिति में जो समय है वो चाल में कमी हो जा रही है। इसका मतलब है कि 480, ठीक है, 480 तो है और बटे में अब चाल में कटौती हो जा रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की, और कह रहा है 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो अब देखिएगा 3 घंटे अधिक समय ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रश्न को यहाँ पे समझेंगे। एक बार है 480 बटा x और दूसरे कंडीशन में है 480 बटा x माइनस 8। अगर दोनों को बराबर करना है तो 3 घंटे अधिक समय कौन लेगा? अगर मान लीजिए 480 किलोमीटर है, अब मान लीजिए 12 के हिसाब से 12 चौको 48, 40 घंटा आ गया। अगर यहाँ पे 12 होता तो 8 अगर माइनस कर देते तो कितना होता? बताइए कितना होता? तो आप कहते कि 12 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास 4, और फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये ज़्यादा समय ले रहा है। तो 3 घंटा अधिक समय कौन ले रहा है? यहाँ पर ये ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब 3 घंटा आप इधर इंक्रीज करेंगे। 480 बटे में x में 3 घंटा अधिक ले रहा है, कब? जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है। अब इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 और माइनस का 480 बटा x बराबर का 3। सॉल्व कर देंगे, लॉसो लेंगे तो आपका x माइनस 8 बचेगा। x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, x का गुणा करेंगे तो 480x, और माइनस का x से x कटेगा, इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस, और 480 में 8 का गुणा करेंगे 8 0 0, 8 अठाई 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक को 32 और 32 4 36, और यहाँ पर 3। अब इस हिसाब से यह आपका कैंसिल हो गया, तो 36 40 बराबर आपके पास ये x स्क्वायर और माइनस का 8x और 3 का जब गुणा कर दे तो आपके पास मिलेगा 36 40 बराबर, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 8 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक को 32, 32 6 38 होगा, ये 38 होगा, ठीक है ना, 38 40। आज पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग के चक्कर में वीडियो बना रहे हैं। अब 3 का गुणा कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 बटे 24x, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी उधर ले जाइए, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 38 40 बराबर में आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देख लीजिए 3 कामन ले लेंगे, तो 3 कामन लेंगे तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 बटे 24 और माइनस का 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 बटे 24 और बराबर में 0। ये 3 उधर चला जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 1280। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 रिजल्ट आएगा। नेगेटिव वैल्यू जो होता है अपरिभाषित होता है, पॉजिटिव वैल्यू हुई आपकी रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। इस समीकरण को आप हल कैसे करेंगे? अब 1280 है तो 1280 आपके पास कितनी विधि है? 3 विधि है। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, और द्विघात समीप द्विघाती सूत्र से भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा 2 6 के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 3 6 और 2 दूना 4।
2 से 2 एक कम 2, 2 छके 12, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, 8 आपको लाना है। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 40 और 32 का गुणा करेंगे और अंतर आपका 8 आ जाएगा। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसको हल कर लीजिएगा। देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने और है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर 0। ये तो सीधे सीधे कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के आपके पास 3 विधियां हैं। पहला विधि है गुणनखंड, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरा आपके पास है क्या, द्विघाती सूत्र से। तो तीनों विधि का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके मूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तीनों विधि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो लिखेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या होता है ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसका खंड करेंगे तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 लिखा है। तो यहाँ पर देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू जो है उसके पहले निगेटिव का चिन्ह लगा है। इसका मतलब इसका गुणा करेंगे 6 दूना 12 और 12 को गुणा जब कर रहे हैं तो आपको घटाने पर 1 लाना है। यहाँ x का गुणांक कितना है 1, तो 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पे साफ साफ आप लिख सकते हैं 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा 2x² प्लस 4 का गुणा x में करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस का 6 बराबर में 0। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और 4x है तो 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x निकल गया, 1x बच जाएगा और यहाँ से 4 जो है 2 से 2 बार में कटेगा, x बाहर निकल गया। इसमें आप माइनस तो है 3 बस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी x बचेगा, माइनस माइनस प्लस और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा 2 बार। ये देखिए गुणनखंड विधि जब भी आप प्रयोग करेंगे तो जब भी आप मूल निकालेंगे तो पहचानने का तरीका यह है कि ब्रैकेट के अंदर यह कॉमन होना चाहिए, बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो x प्लस 2 एक कोष्टक में हो गया और 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। बारी बारी से लेके चलेंगे, लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आपका माइनस 2 आ गया, ठीक है। और दूसरी बार 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 यानी x बराबर 3/2। इस तरह से आपके 2 आंसर ये आ गए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, ये तो गुणनखंड विधि हो गया। अब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लिख लेते हैं, बेस्ट लगेगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आपके पास लिखा है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0, ठीक है ना। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या होता है, x² के गुणांक आपको एक पूर्ण संख्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 2 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ठीक है। अगर 4 होता तो 2 का वर्ग पूर्ण वर्ग हो जाता। तो आप पूरे दोनों तरफ यानी 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूना 4x², ये हो जाएगा 2x और 6 दूना 12 और 2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पर आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या होता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। किस पे डिपेंड करता है, x के गुणांक जो होता है पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और निगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा 4x² को आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, तो a² प्लस 2 इंटू a आपका 2x इंटू, अब b के जगह पे ऐसा क्या रखें तो देखिएगा ये 2x है और यहाँ पर 4x हो गया। तो ऐसा क्या रखें, तो आप 1/2 अगर 2 रख दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 2x बचेगा। जो b के जगह रखेंगे उसी का एक बार वर्ग करके जोड़ देना है और इसी का एक बार वर्ग करके क्या कर देना है, घटा देना है और जो बच रहा है आपको लिख देना है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, इतना यह जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर।
और बराबर में सब उधर भेज दीजिए। तो 12 उधर जाएगा तो +12 और ये उधर जाएगा तो प्लस में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, गुणा कर दीजिए 12 चौको 48, ठीक है, 12 चौको 48 और 1 मिलके कितना हो गया 49/4 हो गया कि नहीं। स्क्वायर उधर भेज दीजिए तो 2x + 1/2 बराबर आपके पास 49/4 जो है अंडर रूट में होगा और ये प्लस माइनस, तो 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस लेके चलेंगे तो x के 2 रिजल्ट आ जाएंगे। ये आपके हो गए कौन से विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब जल्दी से हम देख लेते हैं द्विघाती सूत्र से, यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अब तीसरी विधि जो है इसको हल करने की द्विघाती विधि यानी द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से कैसे प्रश्न सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, द्विघाती सूत्र कहता है कि अगर x चर है तो x = -b + माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान में 2a। आपको बता दें कि ये जो अंडर रूट में लिखा गया है इसी को हम विविक्तकर कहते हैं d, यानी d = b² - 4ac। अगर b² - 4ac जो है अगर 0 से अधिक आ रहा है तो जो मूल निकलेंगे आपके, ठीक है, जो मूल निकलेंगे वो आपके मूल जो है भिन्न होंगे, ठीक है। अगर b² - 4ac बराबर 0 करते हैं, ये कब बराबर 0 होता है, जब मूल आपके क्या कहेगा बराबर आएगा, ठीक है। और जब b² - 4ac छोटा हो जाएगा 0 से तो आपका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, जो मूल का अस्तित्व है वो नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमने विविक्तकर से संबंधित कुछ बातें कर ली। अब यहाँ पर जल्दी से आप निकालना है, इंक थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, ध्यान दीजिएगा। तो x = आपको क्या मिलेगा -b, b है 1 + माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह 2 और c के जगह -6 और बटे में क्या है 2a, 2 × a के जगह 2 है। हल कर दीजिए इसको, -1 + माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 6 चौको 24 और 24 दूना 48, 24 दूना 48 बटे में 2 दूना 4। इस तरह से -1 + माइनस अंडर रूट 49 हो जाएगा और बटे में 4। इस तरह से -1 + माइनस 49 का वर्गमूल 7 बटे में 4। एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस लेके चलेंगे तो x का रिजल्ट निकल जाएगा। ये आपका द्विघाती सूत्र से निकालने का एक तरीका हो गया। हमने विविक्तकर भी समझा दिया कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल जो निकलेंगे वो भिन्न होंगे। b² - 4ac अगर बराबर 0 है तो मूल बराबर है। अब b² - 4ac 0 से अगर छोटा आ रहा है तो मूल का अस्तित्व ही नहीं है, मूल नहीं होगा। अब देखिए बार बार शब्द आ रहा है मूल, ये मूल के बारे में समझ लें। जो भी आपके पास द्विघाती समीकरण होगा यानी ax² + bx + c = 0 जो होता है, इसके जो मूल होते हैं 2 होते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा 2 मूल होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करके बता दे रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। जो अल्फ़ा × बीटा होता है तो मूलों का योगफल, प्रश्न इससे भी बनता है, मूलों का योगफल जो होगा जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a और एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और मूलों का जो गुणनफल होता है उसको अल्फ़ा × बीटा कहते हैं और बराबर में होता है c/a। और माइनस ये जो है फॉर्मूले में है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस फॉर्मूले में है। ये आपका द्विघाती समीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिस पे हमने फोकस किया, आप इसको जल्दी से नोट करें।